था कि हमारे निज़ाम इंसाफ का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर हमें इस चीज़ पे देखना गौर करना होगा कि इसकी वजह क्या है हुँ, कि हुँ। अब तक हमारा यानी हम कभी केसेस की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस लटके हुए हैं और लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं, हुँ। तो केसेस का फैसला नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जब हम ये आपने ये जो मीडिया वाली की है बात कि अब सारी कवरेज और हर शख्स को अवेकनेस और अवेयरनेस होगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हुँ। बुनियादी तौर पर मैं आपको एक अर्ज करूं कि आपके यहाँ प्रॉब्लम जो है वो कॉम्पिटेंस का है। हुँ। जजेस जो आपने अपॉइंट किए हुए हैं, आप अपॉइंट करते हैं, उसके लिए बुनियादी शर्त आपकी ये है कि वो किसी ना किसी का रिश्तेदार होना चाहिए तब, और जज का रिश्तेदार होगा यस, तो फिर वो जज काम अपॉइंट जल्दी हो होगा। जाएगा। दुनिया भर में ये तसव्वुर है कि जजेस की अपॉइंटमेंट, स्पेशली सुपीरियर कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए एक नाम आता है और उस नाम के ऊपर फिर पूरी पब्लिक जो है उससे ओपिनियन ली जाती है और वो खुद राय देते हैं। फिर उसके ऊपर हियरिंग्स होती हैं, उसके करैक्टर के बारे में, उसकी कॉम्पिटेंस के बारे में, उसने जो पहले फैसले किए होते हैं बतौर किसी, अगर वो पहले जज रहा है तो लोअर कोर्ट का, तो उस हवाले से, और उसका जो करैक्टर है या उसका कंडक्ट है, ये सारी चीज देखने के बाद फिर उसकी कंफर्मेशन होती है बतौर जज के। हमारे यहाँ सबसे पहली बात भी वही है जो आखिरी आखिरी है, और सबसे पहली बात हुँ। उसका किसी हाई सीनियर जज का रिश्तेदार होना जरूरी, करीबी रिश्तेदार। हुँ, हुँ। और आखिरी बात भी यही है कि उसका वो करीबी रिश्तेदार हो, और उसका नतीजा। और ये जो जजमेंट आई, जजेस केस जिसे कहते हैं, इस जजमेंट के बारे में उस वक्त कुलदीप नायर साहब जो थे, हुँ। बड़े मशहूर वो राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझे लाहौर में ये बात कही, कहने लगे कि हम इसे भुगत रहे हैं। उनके यहाँ एक जजमेंट आई थी इसी तरह की कि जी जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट में जज ही का रोल होगा, चीफ जस्टिस का रोल होगा, सीनियर जजेस का होगा। तो हुँ। उन्होंने कहा जब से हमारे यहाँ ये कानून आया है उस वक्त से जितने ज्यादा कॉम्पिटेंट है ना जजेस, वो सारे के सारे वहीं से मिलते हैं। कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई किसी तरह रिश्तेदार है, कोई किसी तरह रिश्तेदार है, और उसका नतीजा हम फेस कर रहे हैं। और कहने लगे कि आप भी भुगतेंगे, और वाकई वो हम भुगत रहे हैं। सबसे पहले अगर कॉम्पिटेंट जज हो, बाकी सारी बातें एक तरफ, कॉम्पिटेंस जो है वो नंबर 1 हो, हुँ। और उसके बाद फिर आता है उसका क्रेडिट, और उसका कैलिबर के बाद उसकी आती है कैरेक्टर आता है। हुँ। तो कैरेक्टर जो है मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आप अपॉइंट करेंगे जजेस को तो आपके मसाइल हल होंगे। और जहां तक ये आप नया आपने सिलसिला शुरू किया है कि जी टेलीविजन पे ये सारी चीजें टेलीवाइज हो रही हैं, हर शख्स को देख रहा हुँ, है, हुँ। ये कदम तो बहुत खुशाइंद है। इससे सबसे बड़ा मसला हल ये होगा कि बहुत सारे लोग जो बैठे गैस लगा रहे होते थे, और बाहर निकल के कुछ लोग या तो टिकट चलते थे कि जनाब हुँ। ये आ गई ऑब्जर्वेशन आ गई, या ये ऑब्जर्वेशन आ गई, और उसमें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। हुँ। कम अज कम वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो लोग बराह रास्त सुन रहे हैं वही यानी उन्हें नजर आ रहा हुँ। होगा जो अदालत के अंदर हो रहा है। किसी शख्स को अपने तौर पर किसी चीज को मिसकंसेप्शन फैलाने की कोई इजाजत नहीं होगी, आरिफ उसके साहब, मौका लास्ट में नहीं इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि हमारे जो चीफ होगा। जस्टिस हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। चलता है, ये भी देखा जाएगा। हाँ, एक और बात कि जो तवक्कुआत लगाई हुई है हुँ। हमने सब ने, साल एक होता है, या अभी इनके पास भी एक साल है, एक साल में सेटल होते होते वो हुँ। साल गुजर जाता है। तो इसीलिए जब तक के टेन्योर जो है वो हुँ। लंबा ना हो, उस वक्त तक कोई इम्पैक्ट किसी भी चीफ जस्टिस का जो है वो नहीं हो सकता। क्योंकि जो कोर्ट होती है वो चीफ जस्टिस के नाम से पहचानी जाती है कि फलां हुँ। वहाँ अमेरिका में भी कि जी रेनक्वेस्ट कोर्ट थी, ये फलां जज के ये चीफ जस्टिस थे, और वो उसे कोर्ट का नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ भी ये जो टेन्योर गुजरे हैं, तो कभी कोई इफ्तिखार चौधरी का टेन्योर गुजरा है, कभी साकिब निसार का गुजरा है। तो ये सारे के सारे टेन्योर जो हैं वो अगर लंबे होते, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार साहब को बहुत लंबा अरसा मिला, लेकिन हुँ। बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने भी उस लंबे अरसे को बजाय लोगों के मफाद के इस्तेमाल करने के, उन्होंने ज़ाती तौर पर अपनी चौधराहट और अपनी थानेदारी बनाने के लिए उन्होंने इस हद तक ये जो आर्टिकल 184 थी, जो बुनियादी तौर पर लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक के लिए जो आम रास्ते
जहाँ नहीं मिलते, जहाँ चूंकि सिविल कोर्ट बहुत मुश्किल है किसी का सिविल कोर्ट में जाना और उससे इंसाफ हासिल करना, फौजदारी अदालत में जाना, फिर पुलिस के पास जाना, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते यानी मौजूद है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) फंडामेंटल राइट्स के बारे में था और है, लेकिन इसको मिसयूज इस हद तक किया गया कि अगर किसी की मुर्गी चोरी हो गई है और वो चीफ जस्टिस साहब उसे जानते थे, उसका भी उन्होंने सुबह मोटर नोटिस दे लिया। किसी औरत के यहाँ कोई शराब की बोतल बरामद हुई, सर एक बेहतरीन एग्जांपल आपने दी। यकीनन इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाया गया है वो खुश आइंद है। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, वो हैं माहिर कानून। आपने अपना वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए, आपका बेहद शुक्रिया।